अरे 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 सॉरी 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 दरोगा साहब, वो हेलमेट मेरे पीछे लटका है, बस मैं भी पहनने वाला था साहब। एक्चुअली ससुराल से आ रहा था ना, तो खुशी के मारे ना मैं पहन नहीं पाया था। हेलमेट गया भाड़ में, हेलमेट से ही भयंकर चीज करी है तूने। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बहुत एहतियात से चलता हूँ, सारे रूल मान के चलता हूँ। हाँ, रूल तो मान ही रहा है। दिन दहाड़े लूटपाट कर रहा है लोगों के साथ और बोल रहा है कि मैं बहुत रूल मानता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहा हूँ? लूटपाट? और मैं अपने घर के अंदर से कोई खाना नहीं उठा सकता, आप कह रहे हो मुझसे लूटपाट करके आ रहा हूँ मैं? भाई देख सुन, कमिश्नर साहब का फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि ब्लैक कलर की पेशन पे एक आदमी नीले कलर का सूटकेस लेके ह्यूमन की तस्करी कर रहा है, मानव तस्करी कर रहा है, मानव तस्करी। मानव तस्करी? मानव तस्करी कैसे हो जाएगी साहब? मानव तो अच्छा खासा बड़ा होता है, और वो मेरी मोटरसाइकिल पे कहाँ जाएगा? और देखो कहीं होता तो दिखता ना मानव। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इंसान ना तेरे पीछे नहीं बैठा हुआ है, इंसान तो तेरे सूटकेस के अंदर है। तू यहाँ से लोगों को किडनैप करता है, उसके बाद मार मूर के अपने सूटकेस में भर के दूसरी कंट्री में सप्लाई करता है, जिससे कि उनकी ऑर्गनों की तस्करी हो सके। अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा साहब? ऐसा नहीं है कुछ भी। और मैं तो वैसे भी अपने ससुराल से आ रहा हूँ, माल लेके आ रहा हूँ ससुराल से। ससुराल वालों ने मुझे सामान दिया था, कपड़े हैं इसमें। कपड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, मैं तलाशी ले लेता हूँ। कपड़े होंगे तो पता चल जाएगी कपड़े, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे दरोगा साहब, कपड़े फैल जाएंगे सड़क पर, क्या कर रहे हो? अरे दरोगा साहब बात नहीं मान रहे हो तो। ये इस इंसान को कितने दिनों से सूटकेस में भर रखा है? जो इस बेचारे की हड्डियां आ गई हैं, मांस तो सारा सूख ही गया इसका। क्या मतलब? मैं अभी तक ये सोच रहा था कि तू मार मूर के आदमी को दूसरी कंट्री में बेचता है, वो लोग ऑर्गन निकालते हैं, पर अब क्लियर हो रहा है मुझे तू खुद ही ऑर्गन निकाल के सप्लाई करता है। क्योंकि ऑर्गनों का एक टाइम होता है ना, उस टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं, इसलिए तू खुद ही निकाल के उन्हें प्रिजर्व करके दूसरी कंट्री में बेचता है। ये हड्डियां तो खिल्ली लगाने के लिए ले जा रहा होगा, जिससे कि तू पकड़ा नहीं जाए। पर बेटा अब ये हड्डियां ना, इनका डीएनए कराऊंगा और डीएनए के बाद तुझे पकड़वाऊंगा ह्यूमन तस्करी में, और कोई बाहर नहीं आ पाएगा। तेरे में इतने इलेक्ट्रिक शॉट लगवाऊंगा, इतने इलेक्ट्रिक शॉट लगवाऊंगा कि तू सब कुछ बता दे। अरे दरोगा साहब, ये मेरा नहीं है सूट के। दरोगा साहब, मेरी सास ने तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे भर के, सूट था, शेरवानी थी, ये इसके अंदर ये कंकाल कहाँ से आ गया? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। इस बेचारे का जबड़ा कितनी बुरी तरह तूने तोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस बेचारे के तूने दांत तक निकाल लिए, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे दरोगा साहब मुझे माफ कर दो, दरोगा साहब ये मेरा नहीं है। दरोगा साहब मुझे माफ कर दो, ये मेरा नहीं है। ऐसा है ना दरोगा साहब, ये कंकाल है ना, आप कह रहे हो जो बिक जाता है, आपसे बेचते ना, जो पैसे मिले आप रख लेना, मुझे ये थप्पड़ दिया ना तो यहाँ पे काला मंडी खा जाएगा। चुपचाप से बताइए काम कब से कर रहा हूँ? बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। मैं नहीं करता दरोगा साहब, मुझे नहीं मालूम है कंकाल कहाँ से आ गया, मुझे माफ कर दो दरोगा साहब। धीमी आवाज में बात कर, अगर किसी ने सुन लिया ना तो जो मेरी स्कीम है ना, वो स्कीम तेरे लिए खत्म हो जाएगी, फिर वो स्कीम पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। दरोगा साहब कैसी स्कीम, जल्दी बताओ। देखो अभी इस सोसाइटी में मैं और तू है, और हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। और कमिश्नर साहब का मेरे पास फोन आया था, मैं बोल दूंगा कि साहब मुझे आदमी तो नहीं मिला, पर ये बैग मिला है, पर वो चीज मेरे मुंह से बुलवाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, क्योंकि पैसे तू मेरे मुंह में डालेगा तो मेरे मुंह से शब्द बाहर आएंगे। तू पैसे दे और तेरा काम पूरा, तू रिहा होकर डोलियो, बस आज के बाद ये काम मत करियो। इस बार की गारंटी